सबको जय मसीह की हालेलुया। आज हम आपके बीच में वचन लेके आए हैं जो मिलेगा आपको निर्गमन 14 अध्याय में समुद्र पार जाना। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा। इस वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित होंगे। ये वचन को सुने और ब्लेस हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि लौट कर मिगदोन और समुद्र के बीच पिनहाई रोत सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। ये उस समय का वचन परमेश्वर बता रहे हैं जब वो मूसा अपने लोगों को मिस्र देश से लेके वहाँ से आ जाता है। फिरौन की पूरी सेना भी उनके पीछे हो लेती है। उस समय का ये दृश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूसा जो था अपने मिस्रियों लोगों को वहाँ से निकाल के, इजराइल लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आ जाता है। फिरौन का परमेश्वर मन कठोर कर देते हैं, वहाँ से वो लेके चला आता है और वो सब लोग कहते हैं कि हाँ, मुझे तू यहाँ लेकर चला आया। फिरौन की सेना पीछे पीछे लगी है, वो हम सबको मार डालेगी। इससे बेहतर होता कि हम वही दासवत में रहते और मर जाते। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा क्या कहता है? मूसा ने कहा, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसके सारे सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। मिस्र जानेगी कि मैं यहोवा हूँ। मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर की महिमा होगी। तब मिस्री के राजा यह समाचार मिला कि लोग भाग गए। तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया। सोचने लगी, अरे हमने इजराइल लोगों को क्यों जाने दिया। अब हमने इजराइल लोगों को जाने दिया है, अब हमारा जो ये पूरा हमारा जो काम था, हमारे नौकर चाकर कौन करेगा। हम उन्हें थोड़ा सा काम पैसा देते थे, नहीं देते थे, खाना पीना दे देते थे और उनसे खूब ढेर सारा काम करवाते थे। अपने बस में उनको रखे थे। अब कौन करेगा? अब तो यहाँ पे हम नौकर चाकर रखेंगे तो उन्हें ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा। वो दासवत में उनको रखे थे। तो उन्हें जब वो मूसा वहाँ से ले आता है तो वो फिर से राजा कहता, अरे ये मैंने क्या किया। ओ चलो, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को फिर से कठोर कर दिया। तो फिर वो क्या कहता, अरे वो परमेश्वर है, वो बड़ी बड़ी योजना करने वाला परमेश्वर, कुछ बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इसलिए फिर से उसे के मन को कठोर कर दिया। वो जब आता है फिर मिस्र के लोग आते हैं और वो पीछे पीछे, फिरौन की सेना पूरी पीछे पीछे, उसके कितने घोड़े कितने हाथी थे हम बताते हैं। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सारी सेना संग लिया। 600 अच्छे अच्छे रथ लिए, 600 अच्छे अच्छे रथ लिए, मिस्र के सब रथ लिए और सबों पर सरदार बैठाए। यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन को अपना मन कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया। इजराइलियों को बैठके निकाले चले जाते थे। वे फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सारे समूह मिस्री सेना उनका पीछा करके उन्हें पिहाहीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर और समुद्र के पास डेरे खड़े किए। आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। तब वो पहुँचे, तब फिरौन निकट आ गया। तब फिरौन निकट आने वाला था, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करते चले आ रहे हैं। इजरायली अत्यंत डर गए। सब इजरायली लोग डर गए और चिल्लाकर यहोवा से कहने लगे और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो हम मर जाते तो वहीं कब्र पे दफना देते? क्या तू वहाँ से मरने के लिए हमें जंगल में लेके आया है? तू वहाँ से हमें निकाल के यहाँ जंगल में मार डालेगा फिरौन, और यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी यहाँ। और ये तो हमने वहाँ क्या किया, हमने मिस्र से निकाल लाया, हमें मिस्र से निकाल लाया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये मूसा कह रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है भाई?
तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है, मुझे बीच में क्यों ला रहा है? अरे मैंने तुझे इतना सब कुछ चमत्कार चिन्ह चमत्कार दिखाए, लाठी दी है तेरे हाथ में, लाठी को मार समुद्र में दो भाग हो जाएगा। तो कह रहे तू इस इजरी लोगों को मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ वे कूच करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा दे और वो दो भाग हो जाएगा। इजरायली समुद्र के बीचों बीच स्थल स्थल चले गए, मतलब इतना भारी महासमुद्र, इतना भारी, और उसमें एक लाठी मारी, पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में ऐसी सूखी रास्ता बन गई कि जैसे कभी पानी था ही नहीं। और वो सारे इजरायली के लोग और मूसा अपने लोगों को लेकर सब चले गए। उसके पीछे पीछे फिरौन की सेना भी थी, वो चले जाएं। तब सुन, आप मिस्रियों को मन को कठोर करता हूँ और वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। फिरौन और उसके सारे सेना और रथों और सवारों ने विनाश कर मेरी महिमा होगी, और फिरौन के उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर के दूत ने इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना से बीच में आ खड़ा हुआ। जब इधर फिरौन की सेना, इधर मूसा की सेना, बीच में परमेश्वर बादल बन के खड़े हो गए पूरा, और बादल के समान अंधकार था। बादल बन के खड़े हो गए, उनको अंधकार कर दिया, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। मगर वो जो बादल बन के खड़े हो गए, उधर फिरौन की तरफ अंधेरा छा गया, पर इजरायली के लोग जो थे उधर रोशनी हो गई। प्रभु ने अपनी रोशनी बिखेर दी और रात भर एक दूसरे के पास ना गए, मतलब एक दूसरे के पास जो जहाँ सेना खड़ी थी फिरौन की, वहीं पर वो खड़े हो गए, बिल्कुल अंधेरा ठप हो गया। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे उसके बीच में सूखी भूमि हो गई है। इजराइल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले चले और उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। दीवार का काम दे रहा था, पानी इधर दाहिने हाथ पानी, बाएं हाथ पानी, और प्रभु ने ऐसा सूखा रास्ता बना दिया जैसे कभी पानी था ही नहीं, सूखी भूमि कर दी। प्रभु ने इजरायली के लोगों के सामने रोशनी कर दी, और जो फिरौन की सेना थी बीच में खंभा बन के खड़ा हो गया परमेश्वर, और वहाँ पे क्या किया, अंधेरा छा गया। तो फिरौन की सेना जितनी थी वह जहाँ की तहाँ वो खड़ी हो गई, अंधेरे में कहीं भी किसी को एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो उसमें क्या होता है, तो फिर तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले गए। तब उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था क्या, पानी। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीचों बीच चले गए। तब रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों को पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। युद्ध कौन कर रहा है, परमेश्वर युद्ध कर रहा है। परमेश्वर उनके सामने खंभा बन के खड़े हो गए, रात बन के खड़े हो गए, अंधेरा कर दिया, रोशनी कर दी। वो कह रहे हैं, वो फिरौन की सेना कह रही है, आओ चलें, आओ चलो हम लोग इजरायली लोगों के साथ मिल चलते हैं, अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, उनके साथ वहाँ परमेश्वर युद्ध कर रहा है। हम भाई इंसान है, हम कहाँ युद्ध कर पाएंगे। तो हम वो क्या कहता है, और उन्होंने रथों और पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। और क्या हुआ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर क्या, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मछली मिस्रियों और उनके रथों सवार फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जूही की तूही हो गया। क्या हुआ, प्रभु ने
अपने लोगों को पूरा समुद्र के पार से निकाल दिया। और जो फिरौन की सेना थी, फिरौन था, उनके सारे घोड़े हाथों, जो भी उनके रथ थे, उनके सब पहियों को उसने निकाल डाला और वो धीरे धीरे चलने लगे। जब पहिया नहीं तो सवार कैसे चलेंगे, धीरे धीरे चलने लगे। फिर जब उनकी पूरी सेना निकल गई तब फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, क्या सोच रहा है, चल फिर से इस लाठी को पानी में मार, वो फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। तो फिरौन की पूरी सेना पानी के अंदर बीचों बीच जब पहुंच जाती है, और क्या फिरौन की पूरी सेना और 600 घोड़े, हाथी, जाने कितने अच्छे अच्छे घोड़े, हाथी, रथ, सब वो क्या हो जाते, बीचों बीच जब पहुंच जाते, फिरौन पहुंच जाता, उसके सेना पूरी पहुंच जाती है। तो वो क्या करते हैं, पूरी सेना फिरौन की जब पहुंच जाती है तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा मार। तो जैसे मूसा लाठी मारता है वैसे जैसे पानी पहले था वैसे फिर हो जाता है। जैसे तू, वो भी कब, सुबह के टाइम 5 बजे, 4 बजे, 4-5 बजे जब भोर होने वाला होता है, उस समय प्रभु ने सहायता मदद की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन्हें हाथ बढ़ाकर पलटने से जितने भी रथ थे इजरायलियों के समुद्र में आए, और वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, उसमें एक भी न बचा। जब जैसे ही मूसा ने हाथ मारा, पूरी पानी समुद्र का जूं ही का तू ही हो गया, और वो क्या हो गया, एक जैसा हो गया। और जितनी सेना फिरौन की थी बीचों बीच उसमें समुद्र में सारी डूब गई, घोड़ा, हाथी, सारे फिरौन की पूरी सेना उसी में पानी में डूब के मर गई, एक भी नहीं बचा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इजराइल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गए, उनकी दाहिनी बाईं और दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस इजराइलियों मिस्रियों को बस से छुड़ाया। इजराइलियों के मिस्र समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। तब यहोवा ने मिस्रियों पर अपना पराक्रम दिखाया। उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा को भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। जब मिस्र के लोग को परमेश्वर ने निकाल के लेके आया और समुद्र को फिर मूसा ने एक भाग कर दिया, तब मिस्री जो लोग थे, जो इजराइल लोग थे, परमेश्वर पर विश्वास करने लगे कि अरे इतना अद्भुत कार्य कौन कर सकता, पानी को 2 भाग कौन कर सकता है, समुद्र को 2 भाग कर दिए। और फिर उनकी पूरी सेना उसी में डूब के मर गई और सब उतराने लगे। और सब ये देख कर, जो जितने इजराइल लोग थे, ये सब देख कर डर गए, भयभीत हो गए। तब उन्होंने अपने दिलों को, मनों को पश्चाताप किया और मूसा पर भी विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वैसे भाई, आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर आप सबको जितनी भी परेशानी में, मुसीबत में होंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। जैसे परमेश्वर के वचन कहता, डरो मत, खड़े रहो और उद्धार का काम देखो। डरना मत, परमेश्वर के उद्धार का काम देखना। तो उसी समय जब मुसीबत में हो तब परमेश्वर को याद करना, पश्चाताप करना, सच्चे दिल से प्रभु को स्मरण करना और उसे ग्रहण करना। परमेश्वर जैसे मूसा के संग था वैसे आपके संग भी होगा और आपकी रक्षा करेगा। फिरौन को पूरी सारे जितने भी तुम्हारे अगल बगल पड़ोसी और घर परिवार के लोग, जितने भी तुम्हारे शत्रु होंगे, परमेश्वर उन सब को, परमेश्वर तुम्हारे सामने उन्हें नीचा कर देगा, तुम्हें ऊंचा कर देगा। तुम्हें उनके सामने तुम्हारी मेज को बिछाएगा और वो देखेंगे तुम्हारे घर परिवार के लोग कि देखो ये पहले कैसे थे, अब देखो कैसे हैं। अब तो देखो, पहले भूखों मरते थे, अब देखो कितना अच्छा खाते पीते हैं और कितनी अच्छी जॉब से ब्लेस हैं, कितनी अच्छी सेहत है, हर एक चीज़ में पूरा 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 ब्लेस है यीशु के नाम में। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, आप सभी लोग परमेश्वर को ग्रहण करें और हर मुसीबत में प्रभु को याद रखें। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।